इस समय हम छत के अपने दूसरे तल्ले पर हैं और हमारा आंवला का पेड़ देखिए बहुत आंवला फरा हुआ है। ये देखिए नीचे, इसी आंवले का पूजन करके खाएंगे, मतलब इसी आंवले का हम पूजन करेंगे। आप लोग को तो हम पहले वीडियो डाल चुके हैं। ये देखिए बहुत सारा आंवला फरा है। इधर नीम का पेड़ है, उधर सब धान की खेती है। उधर हमारा सबसे प्राचीन अमिलहवा नामक पेड़ है जो हमारे पूर्वज लगा के गए हैं। उधर देवता हैं कि इधर घर के सब बच्चे हैं। देखिए वो भी आंवले का बगीचा है। मतलब हमारे ससुर जी 6 भाई थे, तो ये मतलब दो जा रहा वहाँ गेंदा का बगीचा लगा हुआ है। तो ये सभी भाइयों का मिल के ये खेती है, बगीचे हैं। देखिए वहाँ धान की फसल कट चुकी है, वहाँ पे धान की फसल। ये गेंदा का बगीचा है, इधर आंवले का बगीचा है और इधर धान अभी कटने वाले हैं। है हमारा ये घर के देखिए बगल में है आंवला। तो फिर चलिए आपको बताती हूँ आंवला नवमी पर्व के बारे में, जिसको अक्षय नवमी और धात्री नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, उसका वीडियो दे रही हूँ। इसके पहले आसान ज़िंदगी में पूजा करके दिखाई हूँ, आप सर्च करके देख लें। 2 साल पहले पूजा करके मैं दिखाई थी। तो आज मैं बताऊँगी आंवला नवमी के बारे में। जो ये कार्तिक महीना चल रहा है, ये चातुर्मास का अंतिम महीना चल रहा है। देव उठनी एकादशी के बाद ये चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। तो इस कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक महीने में तुलसी पूजा, आंवला पूजा, सूर्य भगवान को जल और इसी में छठ पूजा, बहुत सारे पर्व कार्तिक महीने में, बहुत सारे ढेर सारे पर्व पड़ रहे हैं। और इसी कार्तिक महीने में ही देव उठनी एकादशी, आंवला नवमी। आंवला जो नवमी है, अक्षय नवमी, इस नवमी का जो फल है वो वैसा ही है जैसे अक्षय तृतीया, जो अक्षय तृतीया हम मनाते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी अक्षय नवमी का भी फल अक्षय होता है। यानी इस दिन किया गया दान पुण्य, स्नान, पूजा पाठ, धर्म कर्म सभी का फल 9 गुना बढ़ जाता है। तो आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ, आप लोग करते नहीं हैं। सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, आगे सभी आपको वीडियो समय से मिलते रहेंगे। तो आंवला नवमी पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है। तो ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी इस बार पड़ रही है 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार के दिन। तो नवमी तिथि सुबह 10 बजे से लग जाएगी। तो बहुत सारी ये भी भ्रांति है, मान्यता ये भी है, भ्रांति भी है कि सुबह उदया तिथि से नवमी नहीं लग रही है, इसलिए ये नवमी जो है इसका मान 31 अक्टूबर को शुक्रवार को होगा। तो लेकिन अभी जैसे कि दिन छोटा होने लगा है, आप बहुत जल्दी, कितना भी जल्दी करोगे, सुबह उठ के नहाना धोना, जो भी कुछ भोजन पानी बनाना, पूजे की तैयारी करना, दूर दराज में मान लो आंवला, हमारे तो आंवला यदि पीछे है मैं दिखा दूंगी, मान लो दूर दराज में आंवला है और पूजा का मुहूर्त जो है 10:03 तक है। इसके बाद आप पूजा नहीं कर सकते। यानी अगर आप 31 तारीख को करोगे तब 30 तारीख को पूरे दिन आपका नवमी तिथि है, आप 12 बजे से पहले कभी भी पूजा कर सकते हैं। और गुरुवार होने के कारण, जैसे कि मान लो आंवला नवमी रविवार को पड़ता, मंगलवार को पड़ता, शुक्रवार को पड़ता, मंगलवार शुक्रवार को सामान्य पुण्य मिलता है पूजा करने का। लेकिन अगर गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन पड़ता है आंवला नवमी, तो इसका जो प्रभाव है फल का और पूजा के फल का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। तो आप अपने अनुसार अगर चाहें तो गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे, मतलब कि जो नवमी तिथि है 10 बजे ही लगेगी, तो सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं। और ये 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप गुरुवार के दिन
पूरे दिन आप पूजा करें, मतलब कि गुरुवार के दिन 10 बजे से पहले नहीं कर सकते, इसलिए कि नवमी तिथि ही नहीं रहेगी। मान्यता यही है कि पूजा आप 10 बजे से शुरू करके 11:30 बजे तक कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भी, गुरुवार के दिन 10 बजे शुरू करके पूरा दिन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी पूजन है सुबह के समय 11:30 बजे तक ही करना चाहिए, नहीं कि आप 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे करें, ऐसा महत्व इसमें नहीं है। और उसी प्रकार से 31 तारीख को भी आप इसको 10:03 तक कर सकते हैं, 2 दिनों तक पूजा कर सकते हैं। इस दिन आंवला का पूजन करने के बाद, जैसे कि देव उठनी एकादशी के दिन गन्ना का पूजन करने के बाद गन्ना को फिर काटा जाने लगता है, उसका गुड़ पेड़ के बनाने के लिए या मिलों में पहुंचाने के लिए गन्ना को एकादशी के दिन पूजन करके फिर काटते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में बहुत ही इन सब चीज़ों को बहुत मान्यता दिया गया। वैसे आंवला का पूजन आंवला नवमी के दिन करने के बाद ही आंवला को तोड़ा, पौधे से तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको खाने से मना किया, पहले का आंवला है आप खा सकते हैं, खाने को नहीं मना किया, लेकिन यही मान्यता है कि इस नवमी का पूजन करने के बाद फिर आंवले का अचार, मुरब्बा सभी कुछ बनाते हैं। लेकिन जो बहुतायत मुरब्बा बना के रखते हैं वो फरवरी मार्च तक छोड़ देते हैं पेड़ों में, तो पक जाता है, तो उसमें अपने आप में कुछ मिठास आ जाता है, तो उसका मुरब्बा बनाते हैं। आंवला नवमी के दिन लौकी का किसी तरीके से प्रयोग न करें, न लौकी तोड़ें, न लौकी काटें, न लौकी पकाएं, न लौकी खाएं, न लौकी दान दें, न लौकी दान लें। गौ मांस के समान ताज्य है ये लौकी नवमी के दिन। उसे बहुत एक समय तिथिवार के हिसाब से एक वीडियो डाली, उसमें आप सर्च करके देख सकते हो। उसी प्रकार से जो लोग मंगले हैं वो आंवले का चूर्ण 12 महीना उपलब्ध रहता है और सब्जियों की दुकान मिल जाएगा, या आंवले का रस नहाने वाले जल में डाल के 48 मंगलवार तक नहाने से मंगल का दुष्प्रभाव शांत और समाप्त हो जाता है। मैं भी मंगली हूँ, मैंने भी ऐसा किया था। जब हमको मतलब हमारे जब पहले कुंडली वगैरह बनवा के रख लेते थे, जांचते नहीं थे, जब हम कुंडली जैसे बात पता लगा मंगली हूँ, तो हम मंगल का काफ़ी उपाय किए थे। तो आंवला का चूर्ण या आंवले का रस डाल के 48 मंगलवार तक स्नान करने से मंगल शांत हो जाता है। और आंवला का 1 चम्मच जूस रोज पीने से भी, आंवला खाने से भी मंगल शांत रहता है। अब मंगले कैसे जानोगे आप? थोड़ा बहुत ज्योतिष सभी जानते हैं। कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 खाने में 5 जगह अगर मंगल हो तो आप मंगले हैं। लग्न यानी पहला खाना, चौथा खाना, फिर 7वां, 8वां और 12वां, अगर इनमें मंगल है और मंगल अकेला ज़्यादा दुष्प्रभाव डालता है। मंगल के साथ अगर गुरु, चंद्र और सूर्य हैं तो मंगल का दुष्प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। लेकिन फिर भी शादी करने के लिए, कुंडली मिलाने के लिए मंगल, आंशिक मंगल कह के कुंडली मिलाया ही जाता है। अकेला मंगल बहुत बुरा प्रभाव डालता है, तो आप आंवले का प्रयोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आंवला के पानी से यानी आंवला का रस या चूर्ण डला हुआ पानी से नहाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शरीर में कांति आती है, सुंदरता आती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसी तरह से भी आंवला खाने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवला के तले खाना खाने से, आंवला की पूजा करने से, आंवला के पत्तियों को या उसके पेड़ को स्पर्श करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसमें भगवान शिव जी का, भगवान श्री विष्णु जी का वास रहता है। इनका पूजा करने से दोनों देवता खुश होते हैं। आंवला नवमी के दिन आप अच्छा सात्विक शाकाहारी भोजन बनाएं, अच्छे से नहा धो के और बिना जूठा किए कि खाते खाते न बनाएं। कुछ जब भी कभी आपके यहाँ पर्वों के लिए भोजन बनाया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से नहा के धो के बनाए, साफ कपड़ा पहन के भोजन को पैक करके आसपास में अगर आंवला है तो वहाँ ले जाइए। पूजा का सामान ले जाइए, जिसमें गाय का कच्चा दूध वगैरह, पूजा की कुछ सामग्री है उसको भी मैं बता देती हूँ कि क्या क्या पूजन में लगेगा, आप व्यवस्था कर लें और इसको भी आप ले जाकर आप पूजा कर सकते हैं। आंवला का पूजन आप करके देखें, ये बहुत ही साक्षात, जैसे देव वृक्ष बताती हूँ कि बरगद, पीपल, आंवला, केला, तुलसी, समी, अपराजिता, ये सब देव वृक्ष हैं। इनकी पूजा करने से साक्षात देवी देवता की पूजा मानी जाती है। जैसे हम साक्षात सूर्य की पूजा करते हैं, साक्षात चंद्रमा की पूजा करते हैं, ये साक्षात प्रत्यक्ष में देवता हैं, वैसे ही ये देव वृक्ष हैं। इनकी जैसे गंगा मैया, जमुना मैया, ये सब साक्षात देवियाँ हैं, गौ माता साक्षात देवी हैं, तो ऐसे ही ये देव वृक्ष हैं। इनकी साक्षात पूजा करने से बहुत फल मिलता है। तो पूजा की सामग्री देख लें। गाय का कच्चा दूध, आप लोग बोलते हो कि जो हम दूध मंगाते हैं भैंस का रहता है, तो कोई बात नहीं, आप गाय और भैंस का जो भी मिले तो कच्चा दूध ले जाएं, आंवले के जड़ में डालें। उसके अलावा गंगा जल, साधारण जल,
रक्षा सूत्र, अक्षत, चावल का अक्षत जो बिना टूटे हुए रहे, पिसी हुई हल्दी, सिंदूर, फूल, फूलमाला, धूप बत्ती, कपूर 2 बत्ती वाला दीप और भोग प्रसाद के लिए पूड़ी, हलवा और पेठा, बतासा, लाई जो धान की लाई होती है, वो जो नमक डाल के भुनी रहती है वो लाई नहीं, अलग से जो सादी लाई होती है लंबी लंबी सी वो सी। जब आप पूजा करें वहाँ पर गाय, गौरैया, गरीब कोई भी पक्षी जीव जानवर आए तो आप भोजन में कुछ और ज़्यादा भोजन बना के 2, 4 ठो 10 ठो पूड़ियाँ ज़्यादा बना के ले जाएं तो इनको भी प्रसाद देकर फिर खाएं। पता नहीं किस रूप में देवता आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं आपकी परीक्षा लेने। ऐसे रूप में आएंगे कि आप लोग अरे कौन है, इनको भगाओ, कभी मत भगाओ। जिस भी रूप में कोई आया है उनको भी पहले प्रसाद दे दो। आप थोड़ा सा मुँह में प्रसाद डालो अगर नहीं बचता तो। गाय, गौरैया और अगर कुत्ता वगैरह भी आए तो ये भी शनि के रूप, केतु के रूप माने जाते हैं, इनको भी आप भोजन जरूर दें, बहुत पुण्य होता है। अगर आसपास में अगर है आंवला, जैसे मान लो किसी के आंगन में रहता है, घर के पिछवाड़े रहता है, तो वहाँ साफ सफाई करके 9 दीपों का गाय के घृत के 2-2 बत्ती वाले यानी 9 दूनी 18 बत्तियों का 9 दीप दान करिए। आंवला के पेड़ के विपरीत लव होना चाहिए, आंवला की तरफ नहीं, विपरीत लव होना चाहिए। 9 दीप दान करें। शाम के समय, सुबह के समय 1 दीप 2 बत्ती वाला जला के आप पूजा कर सकते हैं। आंवला नवमी, अक्षय नवमी, धात्री नवमी भी कहते हैं। ये नवमी के दिन बहुत सारे दुर्लभ इसमें योग भी सम्मिलित हैं। वृद्धि योग, रवि योग, लक्ष्मी उपासना के लिए जैसे कि शिव वास योग, इन सब योगों में जो लक्ष्मी नारायण जी का पूजा होता है, इसका जो महत्व होता है ये बहुत बढ़ जाता है। तो इस दिन बहुत सुंदर सुंदर से योग हैं, इन योगों में आप पूजा कर सकती हैं। तो जो ये सुंदर सुंदर से योग हैं, ये योग का जो महत्व है वो 30 तारीख को है, 31 तारीख को ये योग नहीं रहेंगे। तो आपको मैं आंवला नवमी के पूजन के बारे में, इसमें व्रत का एक ही महत्व है कि जब तक आप पूजा न करें तब तक चाय वगैरह ले सकते हैं, पानी चाय वगैरह, लेकिन और चीज़ें ना खाएं। जैसे कि बहुत सारे क्या लोग करते हैं कि जो भोजन बना रहे हैं और भोजन के उसको जूठा कर दिए, किसी को दे दिए, या खुद खाते खाते बना रहे हैं, कुछ और चीज़ें खाते खाते बना रहे हैं, तो इसमें भोजन में अपवित्रता आ जाती है। ऐसा ना करें, भोजन बनाएं तो आपका व्रत माना जाएगा, मान्य रहेगा। लहसुन प्याज वगैरह न डालें। तो जैसे पूड़ी है, खीर है, आलू चना की सब्जी है, या और भी कोई सब्जी, गोभी वगैरह की नहीं, और भी कोई सब्जी बना सकते हैं, लरोई वगैरह की, तो आप पहले भगवान को चढ़ा दें फिर आप खाएं। तो आपको मैं आंवला नवमी के बारे में बताई हूँ विस्तार से। आसान जिंदगी में पूजन करके दिखाई हूँ, वो भी आप सर्च करके देख लें। अगला वीडियो देव उठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे ढेर सारे आपको घरेलू वीडियो भी देने वाली हूँ। तो आप सभी हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।